अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है चिकन जिंजर कढ़ाई, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यम्मी है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग से है। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आपके मेन्यू का ये हिस्सा बन जाएगी। बहुत मज़ेदार और सिंपल सी डिश है। स्पेशली सर्दियों में जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, उसमें ये अगर खाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद है। और ये डाइट रेसिपी भी है, मैं साथ साथ आपको डाइट के लिए भी बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें 1 केजी चिकन। आप अगर बोनलेस बनाना चाहते हैं तो बोनलेस भी इसकी जगह ले सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर पेस्ट डाला है और 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल लें। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है। 2 से 3 नींबू जो है मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े नींबू हैं तो आप 2 कर सकते हैं। खट्टा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेशन करनी है इसकी, और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर आप बोनलेस के साथ भी करेंगे। तो इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आपने 1 घंटा ज़रूर रखना है। ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, जिंजर हमने वो काट भी लिया है, जूलियन कटिंग कर लिया है। मैंने 1 प्याज लिया है बहुत बड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास मीडियम साइज़ की है तो आप 2 प्याज ले लें। हरी मिर्चें भी मैंने कूट के रखी हैं और तकरीबन 1 कप योगर्ट। इसको पकाने के लिए मैं हाफ़ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने डाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल, या अगर नॉर्मल ऑयल भी ले रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून ले लें। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से तेल के अंदर हिला के ढक के इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि ये चिकन जो है अपना पानी छोड़ दे और उसमें गल जाए। इसमें कोई एक्सेस वाटर नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट बाद ये काफ़ी हद तक इसने पानी भी छोड़ दिया है और चिकन गलने की तरफ भी आ रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से घी भी बाहर निकल रहा है। ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है। आप अगर जैसे मेहमान आ रहे हैं तो रात को इसको मैरिनेट करके सुबह इसको फौरी से तैयार भी कर सकते हैं। ये देखें ऑयल निकल रहा है इसमें अब हम प्याज डालेंगे। प्याज मैंने चॉप नहीं किए, मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। आप भी चाहें तो इसको ऐसे ही कद्दूकश कर लें या चॉप कर लें छोटा छोटा, जैसे आपको इजी लगे। ये देखिए मैंने बहुत बारीक से कर लिए हैं। इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ ही हम जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून जो रखा हुआ है, ये 1 किलो के हिसाब से आपको तकरीबन आधा पाव अदरक इसमें चाहिए होता है, जो आपने पेस्ट भी बनाना है, इससे मैरिनेट भी करना है और थोड़ा सा जूलियन कटिंग भी करनी है। इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और ये 3 चीज़ें इस टाइम ऐड हुई हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि गोश्त सब बहुत ज़्यादा गल ना जाए और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो गल गया है। इसी के पानी के अंदर मसाला बिल्कुल भुन के मुलायम हो जाएगा। इसको खुश कर लें। जब ये ड्राइनेस की तरफ आ जाए तो इसके अंदर 1 कप दही जो है बड़ा वो भर के ऐड कर लें, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं चख के। आपने अगर बोनलेस बनाना है तो सारा कुकिंग प्रोसीजर सिर्फ 15 मिनट का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। एंड के पे इसके ऊपर जूलियन कटा हुआ अदरक फिर से डाल दें और इसको दम दे दें। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।